Very good morning all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. मंजू अक्षक. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? यहाँ पे अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की तो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, या हम यूं कहें सिग्मा और पी सिस्टम के बीच में. देखो रेजोनेंस में हमने देखा था पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, लेकिन अगर बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में होते हैं विद पाई इलेक्ट्रॉन्स. पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, या फिर जो पी ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो आपके वैकेंट पी ऑर्बिटल हैं या हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स हैं, उनके साथ अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो कॉन्जुगेशन में हैं उनका क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन होता है. इसको अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं. तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन या फिर वेकेंट और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, या इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर बेकर नाथन इफेक्ट या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस. समझते हैं होता क्या है. तो यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रक्चर होनी चाहिए. तो कोई भी ऑर्गेनिक स्पीसीज हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना को शो कर सकती है यदि वो इन दो कंडीशन को फॉलो करेगी. कोई भी स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकती है यदि वो इन दो कंडीशन को फॉलो करेगी. सबसे पहली कंडीशन कि कंपाउंड के अंदर sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए. कंपाउंड के अंदर sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए. इसका मतलब या तो कंपाउंड आपका अल्कीन हो, अरीन हो, या कार्बोकेटायन हो, या फ्री रेडिकल हो. पहली कंडीशन ये है. सेकेंड कंडीशन, जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. यानी कि जो sp2, अभी इसको समझाते हैं कि अल्फा कार्बन क्या है. जैसे ये वाला है, यहां पे क्या है कि ये एक स्पीसीज है, एक कंपाउंड है. इसमें क्या है कि एक sp2 हाइब्रिड कार्बन है. कंपाउंड शुड हैव sp2 हाइब्रिड कार्बन. जैसे ये अल्किन है तो ये sp2 हाइब्रिड कार्बन, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन. अब देखो इस वाले कार्बन के साथ तो कोई दूसरा ऐसा कार्बन अटैच है नहीं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो, लेकिन ये वाला कार्बन है, इसके साथ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. तो जो अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन इज sp3. एक और कंडीशन क्या है कि यहां पे जो एक अल्फा कार्बन एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और अल्फा कार्बन कौन सा होगा? जो आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अल्फा कार्बन होगा. तो ये अल्फा कार्बन है. इस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो सारे अल्फा हाइड्रोजन हैं. ठीक है, वो सारे अल्फा हाइड्रोजन है. तो ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन आपके दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं. नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं. ये देखिए, ये वाली स्ट्रक्चर आप देखो. तो ये वाला कौन सा ग्रुप हो गया? अल्कीन ग्रुप. अल्कीन ग्रुप में कोई डाउट ही नहीं, दोनों ही कार्बन अल्कीन के क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. अब इसके साथ, इस कार्बन के साथ कोई अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है. इस कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है ये है आपका अल्फा कार्बन. अब ये अल्फा कार्बन आप देखोगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन. केवल ये हाइड्रोजन है जो इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है. यानी कि अगर मैं कहूं कि इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है. तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये कितने टाइप की होती है? तो पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में हो पाई बॉन्ड के साथ या पी ऑर्बिटल्स के साथ, जो पी ऑर्बिटल आपके वेकेंट भी हो सकते हैं या हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं. कंडीशन क्या है कि एक कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन हो. ये sp2 हाइब्रिड कार्बन किसका हो सकता है? अल्कीन का हो सकता है, अरीन का हो सकता है, कार्बोकेटायन का हो सकता है, और फ्री रेडिकल का हो सकता है. सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो अल्फा कार्बन
with respect to sp2 hybrid carbon it should have at least 1 हाइड्रोजन एटम। और इस अल्फा कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि 3 टाइप की हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन सी होती हैं। तो पहली जो कॉन्जुगेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन वो है सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन पाई कॉन्जुगेशन, यानी कि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है। तो ये कॉन्जुगेशन कब होती है, कहां होती है, एल्कीन्स में या फिर जो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ये देखो बेंजीन रिंग में भी आपका पाई बॉन्ड होता है ना, ये है बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में ये है आपके पाई बॉन्ड, लेकिन यहां पे आपका अगर यहां पे एक कार्बन इसके साथ नहीं जुड़ा होगा और वो कार्बन भी कैसा हो, ये देखो ये कार्बन जो कि इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये वाला sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इसके साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन है, लेकिन ये कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और एटलीस्ट इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। हो सकता है बाकी कितने भी हाइड्रोजन जुड़े हों, लेकिन एक हाइड्रोजन इसके साथ होना जरूरी है। या फिर ये इस तरीके का कि ये जो है पाई बॉन्ड है और ये CH3 से जुड़ा हुआ है, तो कहां पे होगी सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन पाई कॉन्जुगेशन, कहां पे होगी, अल्कीन में होगी या फिर ये जैसे अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स में होगी। तो यहाँ पे आपने जैसे मैंने अभी समझाया ही कि आपका पाई बॉन्ड है, इसके साथ जुड़ा हुआ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इस कार्बन के पास आपके अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन होने जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इस कार्बन के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे ये बताया, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इसके साथ तीनों हाइड्रोजन भी लगाएंगे तो भी यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। और अगर एक हाइड्रोजन को आप किसी दूसरे अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है कि एक हाइड्रोजन को एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तब भी पॉसिबल है। अगर आप 2 हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं या अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, तब भी इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। लेकिन तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट अल्फा कार्बन के ऊपर, अल्फा कार्बन कौन सा है, ये आपका जो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के ऊपर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। यहाँ पे देखो ये वाली स्ट्रक्चर, ये आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के पास क्या कोई भी हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, नहीं होगी, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकेंड वाली टाइप में सिग्मा, सिग्मा कौन सा हम देख रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज वेकेंट p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। पॉजिटिव चार्ज मतलब आपका p ऑर्बिटल वेकेंट है, उस टाइप के कॉन्जुगेशन देखें तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन में इस टाइप का कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करता है। कार्बोकेटायन यहाँ पे देखिए, ये कार्बोकेटायन है, इसके साथ इस कार्बोकेटायन के साथ जुड़ा हुआ ये आपका अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए ये हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अब ये होता क्या है हम उसको भी डिटेल में समझाएंगे, लेकिन एक बार ये देख लो कि कैसे एग्जिस्ट करती है, होता क्या है, चलो उसको भी समझा देते हैं। ये यहां से समझिए, ये है हमारा इथाइल कैटायन है ना, तो ये कार्बन है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके साथ जुड़ा हुआ ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ ये जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है ये सारे अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है। तो ये आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन, कार्बन 1 आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन और ये वाला जो जुड़ा हुआ है साथ में वो है sp2 हाइब्रिड कार्बन। अब ये देखिए होता क्या है, इसमें हमने क्या बताया, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है। डीलोकलाइजेशन किसका होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहां पे देखिए कैसे होगा कि सपोज करो ये वाला बॉन्ड है, अगर ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट कर जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड है, इधर माइग्रेट कर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आप बना के दिखा सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ जुड़ा हुआ है। ये देखो ये बॉन्ड है, इधर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया,
दोनों ही जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो कहां चले गए, कार्बन के पास। तो कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। लेकिन यहाँ पे इस कार्बन और पॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड रेजोनेंस। सेकेंड हमने टाइप समझी कि जब सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन है, सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल के बीच में कॉन्जुगेशन है। अब थर्ड टाइप का देखेंगे फ्री रेडिकल वाला, जब सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन और ओड इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट पी ऑर्बिटल के बीच में कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे ये वाली जो कॉन्जुगेशन है ये अल्काइल फ्री रेडिकल्स में होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका हमारा इथाइल फ्री रेडिकल है। तो ये आपका क्या है, sp2 हाइब्रिड कार्बन, ये वाला sp2 हाइब्रिड कार्बन जिसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है, कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और हमने क्या बताया था कि जो अल्फा कार्बन है उसके पास क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये जो कंपाउंड है ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। सिमिलरली यहां पे हम देखें, यहां पे देखेंगे ये वाला कार्बन, इसके ऊपर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इस कार्बन से जुड़े हुए ये दोनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं, क्योंकि इस कार्बन से ही दोनों कार्बन जुड़े हैं तो दोनों ही अल्फा कार्बन हैं। और अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं वो क्या है, उनको हम अल्फा हाइड्रोजन का नाम दें, या हम यूं कहें कि हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। तो ये जो कंपाउंड है ये भी आपका क्या दिखाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, दे मे बी रिटन इन्वॉल्विंग नो बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन, जैसा हमने अभी दिखाया था पिछले स्ट्रक्चर में। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं कि जैसे ये वाली स्ट्रक्चर थी, ये अल्कीन के साथ, ये आपका क्या है, कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, ये अल्कीन है, और ऑल्कीन के साथ ही आपका सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है विद रिस्पेक्ट टू अल्कीन। अब क्या होगा कि अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, यहां पे ये आएगा नेगेटिव चार्ज, ये हुआ नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन इसके साथ जो जुड़ा हुआ था sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसके पास हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है किसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर गए इस कार्बन की तरफ। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ मूव करे तो इस कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, और यहां जो हाइड्रोजन था, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूव कर गए तो हाइड्रोजन पे बचा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे डबल बॉन्ड कैसे आया, क्योंकि पहले तो ये सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड कैसे आया कि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। और अगर हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया तो हमें क्या दिखाने की जरूरत नहीं है, ये चार्ज हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे, मतलब आपने देखा, अब यहां पे देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये कार्बन, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहां पे नो बॉन्ड इन्वॉल्व बिटवीन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन आपका ये वाला है, एंड द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन। इसकी आप फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहां पे आपने इस वाले हाइड्रोजन का मूवमेंट देखा, सिमिलरली ये वाले हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं उनका मूवमेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये वाला पॉसिबल है। और थर्ड वाले केस में ये वाला जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, इसके इलेक्ट्रॉन भी मूव कर सकते हैं, तो ये वाली स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यानी कि अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे।
और यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन में आती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन प्लस उसमें एक और जोड़ दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाती हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो यहां पे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।